जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां 1500 लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अगले ही सुबह पूरा गांव सुनसान पड़ा था। न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस वीरानी और रहस्य। कैसे एक ही रात में इतना बड़ा गांव पूरी तरह खाली हो गया? आज हम आपको दिखाने वाले हैं उस रहस्यमय गांव का खौफनाक सच्चाई, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस अनकवर्ड। रूपम अपनी बीवी और बच्चों के साथ अपने गांव जा रहा था। रास्ता राजस्थान के जैसलमेर का था और उसी रास्ते में पड़ता था कुलधरा का गांव। शाम का वक्त था, तभी उनकी कार अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। ड्राइवर ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। ड्राइवर ने घबरा कर कहा, साहब ये इलाका ठीक नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन कार जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली थी। धीरे धीरे रात उतर आई और उसके साथ शुरू हुई अजीब घटनाएं। रूपम की पत्नी ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है, कभी फुसफुसाहट, कभी परछाइयां, यहाँ तक कि बच्चों के आंखों में भी डर साफ दिखाई देने लगा। ड्राइवर बार बार उन्हें दिलासा देता रहा, मैं हूं ना, डरिए मत, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल दूंगा। लेकिन तभी गाड़ी के पास एक जोरदार धक्का, जैसे किसी ने पत्थर पटका हो। उन लोगों ने आसपास देखने की कोशिश की तो दिखा जैसे अजीब से दिखने वाले कुछ लोग भागते हुए उनके पास आ रहे हैं। ड्राइवर ने तुरंत परिवार को कार से बाहर निकाला। उसने उन्हें अंधेरे रास्ते की ओर धकेला और चिल्लाया, आप लोग भाग जाइए, पीछे मत देखना, मैं रुकता हूं नहीं। और उसी बल ड्राइवर अंधेरे में खो गया। रूपम का परिवार भागते भागते किसी तरह गांव से बाहर निकल आया, लेकिन उनका वफादार ड्राइवर कभी वापस नहीं लौटा। कुलधरा की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली की एक पैरानॉर्मल टीम ने कुलधरा में रात बिताने का फैसला किया। वे अपने साथ में कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइस और ड्रोन आदि तकनीकी डिवाइसेस लेकर अपनी टीम के साथ कुलधरा पहुंचते हैं, ताकि वे हर चीज को कैद कर सकें। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, सन्नाटा एक अजीब सी खामोशी में बदल गया। सुबह जब टीम अपनी कार के पास पहुंची तो उन्हें देखा कि गाड़ी में छोटे बच्चों के हाथों के निशान थे। लेकिन सवाल यह था, आखिर रात के अंधेरे में उस वीरान जगह पर बच्चों के हाथों के निशान आए कहां से? उनका ड्रोन, जो ऊपर से गांव की फुटेज रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक बिना किसी तकनीकी कारण के नीचे गिर पड़ा, जैसे किसी अदृश्य हाथों ने उसे धक्का दे दिया हो। टीम के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बाद में बताया कि ड्रोन में कोई खराबी नहीं थी। रिकॉर्डिंग डिवाइस में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, फुसफुसाहट, पायल जैसी झंझनाहट और कभी कभी किसी महिला की धीमी हंसी। टीम का कहना था कि ये आवाजें वहां मौजूद किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पूरे गांव में उनके अलावा कोई और नहीं था। रात बीतने तक टीम के कई मेंबर्स डर के मारे कांप उठे। उन्होंने साफ कहा, कुलधरा गांव में कुछ तो ऐसा है जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। उनका अनुभव इस बात को और गहरा कर देता है कि कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आज भी श्राप सांस लेता है। अब वो श्राप क्या था, वीडियो में आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ पर्यटक ही नहीं, भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी भी कुलधरा पहुंचे थे। गौरव तिवारी, जिनका काम ही था सच और झूठ के बीच के परतों को खोलना। उन्होंने कुलधरा की उस रात के बारे में कुछ ऐसा कहा जिसने सबको हिला दिया। गौरव अपनी टीम के साथ खंडहरों में पहुंचे। रात गहरी थी, चारों ओर वीरानी और बीच बीच में बहती ठंडी हवाएं। उन्होंने कैमरे लगाए, रिकॉर्डिंग ऑन किए और इमारतों के भीतर चलना शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक तापमान गिर गया तो कभी हवा में अजीब दबाव महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उनके बेहद करीब हो। उनकी टीम ने रिकॉर्डिंग डिवाइस में साफ साफ फुसफुसाहटें कैद की, ऐसी आवाजें जो इंसानी कानों को सीधे सुनाई नहीं देती, लेकिन मशीन उन्हें पकड़ लिया। गौरव ने कहा था, इन आवाजों में हमें कई बार बच्चों की हंसी सुनाई दी और कुछ ऐसी बातें जैसे कोई हमसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हो। कुलधरा की गलियों में घूमते वक्त टीम ने कई बार महसूस किया कि कोई परछाई उनके पास से गुजरी, लेकिन जब उन्होंने कैमरे देखे, वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गौरव के शब्दों में, यह जगह खाली नहीं है, यहाँ कुछ है जो हमें लगातार देख रहा है। बाद में गल्फ न्यूज को दिए अपने इंटरव्यू में गौरव तिवारी ने माना, कुलधरा में सामान्य से हटकर घटनाएं होती है। मैं दावा तो नहीं करता कि वो भूत ही है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है। गौरव तिवारी की ये बातें, उनके अनुभव कुलधरा की रहस्यमयी कहानियों को और गहरा बना देती है, क्योंकि अगर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी यही कहे कि हाँ यहाँ कुछ है, तो ये सवाल और बड़ा बन जाता है। कुलधरा सिर्फ डर
और रहस्य की कहानियां ही नहीं कहता, ये जगह उन लोगों की यादें भी संजोए हुए हैं जिन्होंने बचपन में इसे देखा, महसूस किया और इसके साथ बड़े हुए। ऐसा ही है अरुण सिंह भाटी। जैसलमेर के एक स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक, रेगिस्तान और उसकी संस्कृति पर किताब लिख चुके लेखक और एक रेडियो कार्यक्रम में राजस्थान की कहानियां सुनाने वाले आवाज अरुण सिंह भाटी। अरुण सिंह भाटी ने गल्फ न्यूज से बात करते हुए कहा था, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक ऐसे गांव से पूरा की थी जो कुलधरा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। बचपन में जब कुलधरा का नाम सुनता था तो दिल में अजीब सा डर बैठ जाता था। वो बताते हैं कि कैसे बच्चों के बीच में कुलधरा को लेकर अजीब सी दहशत रहती थी। गांव के बुजुर्ग उन्हें बार बार चेतावनी देते थे कि रात ढलने के बाद वहां कभी मत जाना, वहां वो लोग आज भी रहते हैं। जब मैं वहां जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे हवा में अब भी उन लोगों की आहें तैर रही है। एक अनसुनी उदासी, एक अधूरी दास्तान जो आज भी उन खंडरों के साथ जिंदा है। दोस्तों, जब भी कोई कुलधरा जाता है उसके मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर क्यों एक समृद्ध गांव एक ही रात में खाली हो गया? क्या वाकई वहां आत्माएं भटकती है और जो कहानियां लोग सुनाते हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सवाल उठता है, क्या सच में गांव शापित है? कहानी तो यही कहती है। लोगों का मानना है कि यहाँ जो भी बसने की कोशिश करता है उसे अनहोनी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय गाइड बताते हैं कि कई बार सरकारी कोशिशें हुई कि इस गांव को दोबारा बसाया जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई अजीब घटना हो गई। कभी मजदूर बीमार पड़ गया, कभी अचानक निर्माण रुक गया। अब क्या यहाँ भूत प्रेत की घटनाएं होती है? यह सबसे लोकप्रिय सवाल है। कुछ पर्यटक कहते हैं कि उनकी गाड़ियां अचानक बंद हो गई। कुछ ने सुना कि टूटी हवेलियों से कदमों की आवाज आई। कई बार मोबाइल और कैमरे भी यहाँ फेल हो जाते हैं। गौरव तिवारी जैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने EMF मीटर और कैमरे से अजीब एक्टिविटियां रिकॉर्ड भी की। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हवाओं की आवाज या फिर लोगों का डर भी हो सकता है। कुलधरा एक ऐसा गांव जो सैकड़ों साल पहले आबाद था, लेकिन अचानक एक रात में पूरी तरह खाली हो गया। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी मंदिर सब कुछ छोड़कर चले गए? अब बात करते हैं उन तमाम कारणों की जो इतिहास और लोक कथाओं में बताए जाते हैं। एक कारण बताया जाता है प्यार और सामंत की जिद। लोक कथा के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों की एक सुंदर लड़की से जैसलमेर का सामंत सलीम सिंह शादी करना चाहता था। उनकी जबरदस्ती से तंग आकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि इज्जत बचाने के लिए वे सब इस गांव को अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। कहा जाता है कि जाते जाते पालीवालों ने श्राप दिया था कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। यही वजह है कि आज तक यह गांव वीरान है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी रोमांचक जरूर है, मगर इसे पुख्ता सबूतों से साबित नहीं किया जा सकता। शोध बताते हैं कि श्राप का कोई ऐतिहासिक या भौगोलिक प्रमाण नहीं मिलता। यह सिर्फ लोक कथा के तौर पर सुनाई जाने वाली एक कहानी है। एक और तर्क दिया जाता है लूट और अत्याचार की। कुछ मान्यताओं के अनुसार उस दौर में स्थानीय शासकों के लगातार अत्याचार, भारी कर और सुरक्षा की कमी से तंग आकर लोगों ने गांव छोड़ा। यह कारण भी पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन रातों रात पलायन के लिए अकेले इतना कारण पर्याप्त नहीं माना जाता। सबसे मजबूत तर्क के रूप में देखा जाता है पानी की भारी किल्लत वाले एंगल को। इतिहासकारों और ASI की रिसर्च बताती है कि पालीवाल ब्राह्मण खेती और व्यापार पर निर्भर करते थे। उनकी सिंचाई व्यवस्था और तालाबों की तकनीक उस जमाने में अद्वितीय थी। लेकिन धीरे धीरे रेगिस्तान का पानी सूखने लगा और धरातल के नीचे का पानी बहुत नीचे चला गया, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया। यानी उनकी लाइफ लाइन ही टूट गई। पानी की इस भयंकर कमी ने पूरे समाज को मजबूर किया कि वे गांव छोड़कर किसी नई जगह पर चले जाएं। इसी तर्क से मिलता जुलता एक और तर्क दिया जाता है सामूहिक माइग्रेशन का, जो सबसे ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से लगभग 200 साल पहले माइग्रेशन किया। लेकिन रातों रात वाली बात असलियत से ज्यादा एक लोक कथा का नाटकीय लगता है। दोस्तों, कुलधरा के बारे में सुनाई जाने वाली हर एक कहानी को सच नहीं माना जा सकता। लोकल लोगों का मानना है कि कुलधरा के बारे में बताई जाने वाली ज्यादातर कहानियां मनगढ़ंत और काल्पनिक होती है, और इन सब अफवाहों को और बल मिल जाता है जब कुलधरा के नाम पर काल्पनिक कहानियां बना के टीवी शो बना दिए जाते हैं। रूपम की कहानी भी एक टीवी शो में दिखाई गई ऐसी ही एक कहानी है, और इसमें सच्चाई कितनी है कहना मुश्किल है। लेकिन जो सबसे ठोस और शोध आधारित कारण सामने आते हैं वो है
पानी की भयंकर कमी और उसके कारण हुआ सामूहिक पलायन। यानी कुलधारा का उजड़ना एक रहस्यमय घटना से ज्यादा एक इकोलॉजिकल डिजास्टर था, क्योंकि जब पानी साथ छोड़ देता है तो कोई भी सभ्यता ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती। हालांकि हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सच जो भी हो, पर इन्हीं किस्से कहानियों के कारण कुलधारा आज एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और लोग भारी मात्रा में यहाँ घूमने जाते हैं।